अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 3.4 विच इज टर्टल ग्राफिक्स। जो आज का लेसन है ये बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, इसको हम लोग नोट से स्टार्ट करते हैं। टर्टल ग्राफिक्स क्या होता है? बेसिकली एक लाइब्रेरी है या एक बिल्ट इन फीचर है पाइथन का, जो कि आपकी हेल्प करता है कि आप पिक्चर्स वगैरह को स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ये जो टर्टल ग्राफिक्स है, जब आप इसकी कोडिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, तो इसको एक्स्ट्रा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं आती, बल्कि ये पाइथन लैंग्वेज के साथ ही आता है। अब ये कैसे काम करता है? बेसिकली इसके अंदर एक पेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्टल। अब उस पेन का क्या काम होता है? वो पेन जो है वो डिफरेंट शेप्स वगैरह या डिफरेंट ड्राइंग्स कर रहा होता है। जैसे जैसे वो मूव करता है वैसे वैसे वो चीजें ड्रॉ कर रहा होता है। तो आप पेन को कंट्रोल कर सकते हो कैसे? कोडिंग के थ्रू। जैसे जैसे आप कोड लिखोगे, कमांड लिखोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो शेप्स वगैरह ड्रॉ करता रहेगा। ये जो टर्टल होता है इसको शेप्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। उन शेप्स में आ जाती हैं, जैसे सिंपल लाइन आपने ड्रॉ करनी है, कोई सर्कल आपने ड्रॉ करना है, कोई स्फीयर आपने ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, या कोई भी 2D शेप आपने ड्रॉ करनी है, तो आप जो है वो इसका यूज कर सकते हो। जैसे आप कमांड लिखते हो मूव फॉरवर्ड, ठीक है, और कितना फॉरवर्ड मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल 100 फॉरवर्ड जो है वो मूव करना है, तो इस तरह से करके एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह से अगर टर्न लेना है ताकि कोई शेप ड्रॉ हो जाए, जैसे इस तरह से टर्न लेना है, फिर इस तरह से टर्न लेना है, इस तरह से टर्न लेना है, तो इस तरह से जब टर्न लेता जाएगा तो कोई ना कोई शेप ड्रॉ हो जाएगी। जैसे इस केस में रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ओके, अब यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं कि टर्टल ग्राफिक्स जो है वो एक प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी होती है, जो कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं जो कि बेसिक ड्राइंग्स या 2D शेप्स जो हैं वो उसको ड्रॉ करते हैं। अब इट इज इजी फॉर बिगिनर्स टू लर्न, मतलब जिनको इतनी ज्यादा नो हाउ नहीं है प्रोग्रामिंग की, है जिनका अभी स्टार्ट है प्रोग्रामिंग में, उनके लिए ये बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें इजी इजी कमांड्स यूज होती हैं जो कि बहुत अंडरस्टैंडेबल होती हैं। और आपको फौरन से समझ आ जाता है कि अच्छा इस कमांड में वो क्या कह रहे हैं। और जब आप वो कमांड्स लिखते हो तो फौरन से आप स्क्रीन के ऊपर अपनी आउटपुट को भी देख सकते हो। ओके, इसके अलावा जो इसका इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इंटरेक्टिव होता है। इसमें इस तरह से होता है कि जब आप टर्टल को रन करते हो, टर्टल कोड को रन करते हो, तो एक नई विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर आपको अपनी शेप्स वगैरह अपीयर होती नजर आती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ये आपकी क्रिएटिविटी को बिल्ड करने में हेल्प कर रहा होता है। ये इसमें जस्ट लर्निंग नहीं होती, बल्कि आप जो है वो डिफरेंट चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे एनिमेशन वगैरह, मतलब आपने ड्राइंग वगैरह को मूव करना है, कोई गेम वगैरह आपने ड्रॉ करनी है, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो टर्टल ग्राफिक्स क्या होता है? टर्टल ग्राफिक्स बेसिकली एक पाइथन टूल होता है जो कि पेन को कंट्रोल करते हुए डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर रहा होता है। अब हम लोग प्रॉपर अपने कोड की तरफ भी आते हैं और इसकी लॉजिक को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले जब हम लोग कोड लिखते हैं तो उसमें हमें लाइब्रेरी को लिखना होता है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है, मतलब लाइब्रेरी को लोड करना होता है। जब तक हम लोग टर्टल की लाइब्रेरी को यूज नहीं करेंगे, जब तक हम लोग टर्टल की लाइब्रेरी का जो सिंटैक्स है वो नहीं लिखेंगे, तब तक हम लोग जो टर्टल के फंक्शन है उसको यूज नहीं कर सकेंगे। जैसे आगे टर्टल के फंक्शन हम लोग डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। जैसे हमें डॉट ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, कोई शेप ड्रॉ करनी है, इसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। तो ये फंक्शन हम लोग तब तक यूज नहीं करेंगे, कर सकते जब तक कि हम लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट ना कर ले। तो फर्स्ट इसका स्टेप होता है, वो क्या होता है कि हमें टर्टल की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना होता है। उसका ये सेंटेक्स होता है कि पहले हमें इंपोर्ट लिखना होता है और उसके बाद हमें टर्टल लिखना होता है। अब उसके बाद जिसका सेकेंड स्टेप है उसमें ये है कि हमें स्क्रीन को ड्रॉ करना है। मतलब एक तो हमारे पास इंटरफेस होगा जिसमें हम लोगों ने कोड लिखना होगा। कोड लिखने के बाद हमें इसकी आउटपुट देखनी होगी। तो जब हम लोग आउटपुट के लिए रन करेंगे इस कोड को, तो हमारे सामने जो है वो एक स्क्रीन इस तरह से करके साइड से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्क्रीन के लिए भी हमें कोड लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ ड्राइंग स्क्रीन। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो सिंटेक्स यूज होता है वो होता है टर्टल डॉट स्क्रीन। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक नई विंडो ओपन हो जाती है जिसके ऊपर आपकी अपनी ड्राइंग शो हो रही होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कैनवास क्या होता है? कैनवास बेसिकली एक ब्लैंक स्पेस होती है, जैसे कि मैंने आपके सामने ये ड्रॉ किया, एक ब्लैंक स्पेस होगी जहां पे जो है वो आपको अपनी शेप्स नजर आएंगी। इसके अलावा इसमें एक इस तरह का, जब ये क्या कहते हैं विंडो ओपन हो जाती है, ये स्पेस ओपन होती है, तो इस तरह से करके आपको एक यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन नजर आएगा, लेस देन का साइन नजर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टर्टल। ठीक है, ये जो टर्टल है ये डिफरेंट शेप्स वगैरह को ड्रॉ कर रहा होता है, जैसे एक रियल पेन होता है ना, उसका जो फंक्शन होता है, सिमिलरली इसका भी यही फंक्शन होता है कि ये चीजों को ड्रॉ कर रहा होता है।
अभी टर्टल क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर मूव होता है, ठीक है, डिफरेंट लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रहा होता है, और जो भी हमने कमांड लिखी होती है उसको फॉलो कर रहा होता है। जैसे हम लोग लिखेंगे मूव फॉरवर्ड, तो इस तरह से करके आगे जो है वो मूव हो जाएगा और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर हम लोग लिखेंगे टर्न, तो ये टर्न ले लेगा, ठीक है, जहाँ जो हम लोग कहेंगे कि लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, तो इस तरह से करके ये टर्न कर लेगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मेजरमेंट्स इन टर्टल ग्राफिक्स आर इन पिक्सल। जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं वो पिक्सल्स में होती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जितना कुछ हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है ना, वो सब कैसे बनता है, वो सब तिनी डॉट से बन रहा होता है। ये डॉट है ना, ये मिलके जो है वो डिफरेंट शेप्स बना रहे होते हैं। जैसे अगर ये लाइन है तो ये कैसे ड्रॉ होगी, ये जो हमारे पास डॉट है, ठीक है, तिनी डॉट है, इससे जो है ये लाइन ड्रॉ होती है। मतलब अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि मूव फॉरवर्ड और आगे ब्रैकेट में 100 लिखते हैं, इट्स मीन के 100 ये डॉट्स हैं, ये यहाँ पे ड्रॉ होंगे। तो इस तरह से करके जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी जो टिनी डॉट है, जो एक डॉट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, तो पिक्सल बेसिकली के स्मॉलेस्ट यूनिट है स्क्रीन का। जैसे हम लोग बाकी चीजें मेजरमेंट कर रहे होते हैं सेंटीमीटर मीटर में, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग पिक्सल यूनिट को लेते हैं। अब हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं और इसको देखते हैं। फर्स्ट लाइन में हमें हमेशा क्या लिखना होगा, इम्पोर्ट टर्टल, मतलब जो टर्टल की लाइब्रेरी है उसको इम्पोर्ट करना होगा। फिर लाइन 2 में है टर्टल डॉट स्क्रीन, ठीक है, ये क्या करेगा, एक ग्राफिक विंडो को ओपन कर देगा जिसके ऊपर हमें अपनी ड्राइंग नजर आएगी। लाइन 3 में हम लोग स्क्रीन के बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग सेट कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया है स्क्रीन साइज, और उसके बाद हम लोग जो है वो इसकी विड्थ को सेट कर रहे हैं। ये विड्थ है कि 200 इस स्क्रीन की विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, जो विड्थ होगी वो 200 होगी, उसकी हाइट 150 होगी। और कोरल बेसिकली इस विंडो का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता कि ये हम लोग फंक्शन यूज करें, फंक्शन के जो देखिए आइडेंटिटी होती है वो ये होती है कि हम लोग यहाँ पे टर्टल यूज करेंगे, टर्टल, उसके बाद हम लोग टर्टल का फंक्शन यूज करेंगे, टर्टल का जो भी फंक्शन का नाम होगा वो नाम लिखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन लिखते हैं, नाम है फंक्शन का, और उसके बाद हम लोग इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ये फंक्शन है। तो जहां कहीं पे आपको इस तरह का सेंटेक्स नजर आएगा, इट्स मीन कि ये फंक्शन है। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन साइज, हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन का नाम रख लिया कि हम लोग जो स्क्रीन है उसका साइज सेट करें। फिर एक और हम लोग फंक्शन यूज करें, डॉट का फंक्शन, और ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये डॉट को ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो अब उसका जो साइज होगा डॉट का वो हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, और उसके बाद कोमा आगे हम लोग ब्लू कलर सेट कर रहे हैं। जो कुछ हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना वो हम लोग इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। जैसे 10 नंबर लिखा था तो इसके ऊपर हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखे, लेकिन जो हम लोगों ने कलर लिखे उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लिखे हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हमें सर्कल ड्रॉ करना है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल का फंक्शन लिख लिया है, ये ऐसे करके सर्कल को ड्रॉ करेगा। और उसका रेडियस कितना होना चाहिए, उसका रेडियस जो है वो 50 होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग पेन कलर सेट करें, जिसके लिए हम लोगों ने पेन कलर का फंक्शन यूज कर लिया, और पेन का कलर हम लोगों ने ब्लू सेट कर दिया। टर्टल डॉट सर्कल, अब एक और इस तरह से करके जो है वो सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि अब हमें कैसे पता चला इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे -50 उसका रेडियस दिया हुआ है। अभी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना -50, ये जो 50 है ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस डिसाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सर्कल का जो फंक्शन है उसका सिंटेक्स भी दिया हुआ है, टर्टल डॉट सर्कल, ठीक है, आगे रेडियस। अगर हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो के ऊपर करना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस है। हम लोग फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ओपन फोल्डर, और हम लोग जो है वो अपना एक फोल्डर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग फोल्डर पे जाएंगे, हम लोग नाम रख लेते हैं टर्टल ग्राफिक, फोल्डर का नाम हमने रख लिया टर्टल ग्राफिक्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक प्रोग्राम ओपन हुआ हुआ था। अब यहाँ पे आगे हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट करनी है, सो हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी फाइल का नाम भी टर्टल दे देते हैं, और फाइल का नाम जो हम लोग सेव करेंगे उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट पाई, जो कि इंडिकेट करे कि हमारे पास बेसिकली ये पाइथन की फाइल है, क्योंकि हम लोग पाइथन में कोड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये फाइल ओपन होगी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड लिख लेते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी। सो हम लोग यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट था वो क्या था कि हम लोगों ने इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी को, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट टर्टल। इसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन लिखना है विच इज टर्टल डॉट स्क्रीन फंक्शन,
और ये क्या करेगा, हमारे सामने एक विंडो ओपन करेगा जिसके ऊपर हमारी ड्राइंग नजर आएगी। उसके बाद हम लोग एक और फंक्शन यूज कर रहे हैं विच इज टर्टल डॉट स्क्रीन साइज। और ये क्या करेगा, बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन शो करना चाह रहे हैं उसकी हम लोग साइज सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने विड्थ सेट कर ली, देन हमने इसकी हाइट सेट कर ली, और उसके बाद हम लोग जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। देन हम लोग एक और फंक्शन यूज करेंगे जो कि डॉट को ड्रॉ करेगा, टर्टल डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उसका जो साइज है वो सेट कर लेते हैं, एंड हम लोग इसका कलर भी सेट कर लेते हैं विच इज ब्लू कलर। उसके बाद हम लोगों ने सर्कल को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग फंक्शन यूज करेंगे सर्कल का। उसका हम लोग रेडियस सेट कर देते हैं विच इज 50 रेडियस। एंड हम लोग किस कलर में हमें हमारा जो सर्कल है वो शो होना चाहिए, तो हम लोगों ने इसका जो कलर है वो भी सेट कर लिया विच इज ब्लू कलर, ठीक है। कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग एक और सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, टर्टल डॉट सर्कल, ठीक है। और इसका रेडियस -50। अब ये ऑपोजिट साइड में हमारा जो सर्कल है वो ड्रॉ हो जाएगा। इसको हम लोग कंट्रोल S करेंगे, सेव हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो रन का बटन है इसको हम लोग क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे जो है वो हमारी जो क्या कहते हैं एरर आ रहा है। ओके, इसमें क्या एरर था कि यहाँ पे जो हमने फाइल की नेम हम लोगों ने सेट किया था, वो हम लोगों ने टर्टल रखा था, ठीक है। तो टर्टल नहीं रखना बल्कि टर्टल 1, क्योंकि टर्टल ये जो है वो मैच हो रहा है इसके साथ, तो हमने इसके नाम थोड़ा चेंज करना है क्योंकि टर्टल एक फंक्शन है, तो हम लोगों ने फाइल का नाम भी टर्टल रख दिया, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। अब हम लोग इसको रन करते हैं, इसको हम लोगों ने ठीक कर दिया है। इसको अब जब हम लोग रन करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है जिसके ऊपर यहाँ पे ड्राइंग शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए जो पेन है, ठीक है, ये एरोस, इस तरह से ये पेन है और ये जो है वो डिफरेंट शेप को ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। टर्टल डॉट सर्कल, जैसे कि अभी हमने देखा कि उसका जो रेडियस है वो 50 था, ठीक है, तो ये रेडियस को शो कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगर पेन का कलर चेंज करना है तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, टर्टल डॉट पेन कलर, इसका फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग उसका जो कलर है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी कलर हम लोग सेट करेंगे उसी में हमें अपनी ड्राइंग शो हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें लाइन को ड्रॉ करना है तो उसके लिए फिर हम लोग फॉरवर्ड का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग लेंथ लिख लेंगे कि लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने टर्टल डॉट फॉरवर्ड लिखी है, तो फिर जो है इसकी 100, हम लोगों ने इसका जो साइज है वो सेट कर दिया, तो इस तरह से करके जो है वो 100 इसकी लेंथ शो हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें जो है वो एंगल्स को यूज करना है, लाइक अगर हमें टर्न लेना है तो कितने डिग्री हमें टर्न लेना है, जैसे अगर हमें इस तरह से टर्न लेना है या इस तरह से टर्न लेना है, ठीक है, या इस तरह से, तो हम लोग जो है वो उसके एंगल सेट कर लेते हैं कि कितने एंगल जो है वो इसने मूव करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम लोग हर साइड को ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद हमें टर्न लेना होता है एक स्पेसिफिक एंगल में, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट लाइन है वो ड्रॉ हो सके। तो लेंथ के लिए फिर हमारे पास जो है वो थ्री, अगर हमें ट्राइंगल्स यूज करनी है तो हमारे पास 3 ट्राइंगल्स होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केल लेंथ, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि कौन सी लेंथ, कितनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ट्राइंगल फॉर एग्जांपल हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कर रहे हैं, तो इसके लिए जो लेंथ की जो जो लेंथ होती है साइड्स की वो इक्वल होती है, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो एक लेटरल ट्राइंगल होता है। अगर हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ करना है तो उसके लिए सिर्फ जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, थर्ड वाली डिफरेंट होती है। स्केलर में क्या होता है कि जो तीनों साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक हो गया, उनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं अपने कोड में, जैसे कि टर्टल डॉट रीसेट। अब ये क्या करता है कि जितना भी हम लोगों ने कोड लिखा होता है उसकी जो आउटपुट होती है वो उसको रीसेट कर देता है, मतलब उसको डिलीट करता है, और आगे से जो हम लोग कोड लिख रहे होते हैं उसके बाद से वो ड्रॉ करना स्टार्ट करता है। इसी तरह से एक और फंक्शन है फॉरवर्ड का जिसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस लिख लेते हैं कि कितना जो है वो इसने मूव करना है, तो इसको हम लोग इस तरह से करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टर्टल डॉट बैक का फंक्शन होता है कि लाइक हम लोग इस तरह से करके मूव हो गए हैं, अब हमें वापस पीछे की तरफ आना है, तो फिर हम अगर पीछे की तरफ आना है तो उसके लिए फिर हम लोग टर्टल डॉट बैक का फंक्शन यूज करते हैं। अब देखें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद हमें इससे ऊपर जाना है, तो उसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट का फंक्शन। आगे हम लोग एंगल लिख लेते हैं कि कितना हमें मूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे 90 एंगल देंगे तो इस मीन कि हम लोग बिल्कुल सीधा मूव करेंगे, 45 देंगे तो इस तरह से करके हम लोग मूव कर लेंगे। राइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे हम लोग को इतना हम लोगों ने मूव किया हुआ है, फॉरवर्ड मूव किया, अगर हम लोग यहाँ पे राइट का फंक्शन यूज करेंगे तो इस तरह से करके नीचे मूव करेगा। अगर हम लोगों ने 90 लिखा होगा, 45 लिखा होगा, तो वो इस तरह से करके नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सर्कल के लिए फिर 20 रेडियस रख रहे हैं तो फिर इसका जो रेडियस है वो फिर 20 होगा। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है यहाँ पे टर्टल डॉट पेन ऐप का,
अब आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे हम लोग रियल में पेन यूज कर रहे होते हैं, जब हम लोग एक वर्ड लिख लेते हैं, जैसे मैं फॉरवर्ड लिख दिया है, तो मैं पेन को उठा लूंगी, लिफ्ट कर लूंगी, इट्स मीन कि पेन हमारा उठ के अब फर्दर ये नहीं लिखेगा। तो अगर हमें फर्दर आगे ड्राइंग नहीं करनी होती, तो हम लोग पेन अप का फंक्शन यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा पेन उठ जाता है, उसके बाद पेन कुछ भी ड्रॉ नहीं करता है। ठीक है, अब हमें दोबारा से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, फिर हमें दोबारा से यहाँ पे पेन को यहाँ पे स्टिक करना है। पहले हमने उठा लिया था, अब हमें दोबारा से लिखना है, इसको स्टिक करना है। ठीक है, ताकि पेन हमारा लिखे, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, पेन डाउन का फंक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद पेन डाउन का फंक्शन क्या करता है, दोबारा से लिखना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से पेन कलर हो गया, वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। टर्टल डॉट डॉट, ठीक है, डॉट का ये जो डॉट का साइज है ये कितना होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे साइज में लिख लेते हैं, और आगे हम लोग कलर सेट कर लेते हैं। कलर को हमने हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास एक वर्ड होता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी एक आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कार है। ठीक है, और ये हम लोग ने ड्रॉ करनी है, इसके दो टायर्स भी हम लोग ने ड्रॉ करने हैं, बाकी ये कार ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हमें जो है वो टर्टल लाइब्रेरी को यूज करते हुए हम लोगों ने डिफरेंट कमांड्स देनी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका कोड है, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टर्टल की जो लाइब्रेरी है इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। टर्टल डॉट फॉरवर्ड इस तरह से हम लोग करके एक लाइन लगा लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में कि जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई है ना, ये जो लाइन है, ये हम लोगों ने टर्टल डॉट फॉरवर्ड फंक्शन के थ्रू ड्रॉ कर ली है। ठीक है, कितनी ड्रॉ किया, 100। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टर्न लेना। टर्टल डॉट लेफ्ट क्या करता है कि ये जो हमारे पास टर्टल का जो यहाँ पे डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन को क्या करता है, ये डायरेक्शन इस तरह से कर देता है। ठीक है, टर्टल की डायरेक्शन को, मतलब ये था। अब उसके बाद टर्टल की डायरेक्शन ये हो गई है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे टर्टल डॉट फॉरवर्ड, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इस तरह से ये हो गया था, अब इसने इतना जो है ये फॉरवर्ड मूव करना है, इस तरह से ये फॉरवर्ड मूव करेगा, क्योंकि डायरेक्शन जहाँ पे होती है ना, जहां पे टाइटल की डायरेक्शन होती है वो इसी तरह से आगे मूव करे। जैसे इस तरह से डायरेक्शन है तो ये इससे सीधा ऊपर मूव करेगा, इस तरह से डायरेक्शन है तो इस तरह से फॉरवर्ड में जो है वो आगे लाइन लगा देगा। तो जब हमने फॉरवर्ड लिखा तो डायरेक्शन इस तरफ थी, तो यहाँ पे ये ऊपर मूव करेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से टर्न डॉट लेफ्ट, ठीक है, इसमें क्या करना है, दोबारा से इस तरफ से मूव कर देना है। ठीक हो गया, लेफ्ट मूव कर लिया इसने 90 डिग्री। अब उसके बाद फिर फॉरवर्ड है, सॉरी, पहले ये इस तरह, फिर जब इसने जो है वो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। फिर फॉरवर्ड में यहाँ पे होगी, दोबारा से हम लोग लेफ्ट लिख रहे हैं, इस तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई है। फिर जब फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो ये आगे फिर ड्रॉ कर देगा, इस तरह से करके जो है वो इसने ड्रॉ कर दिया। फिर हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं टर्टल डॉट राइट, तो आप कहेंगे कि इसने नीचे मूव करना है, नहीं, ये फिर ऊपर मूव करेगा। क्यों, अब यहाँ पे इस लॉजिक को समझना है कि जब हम लोग यहाँ से लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होते हैं फॉरवर्ड के लिए, तो उसके बाद अगर हम लोग लेफ्ट लिखें तो ये ऊपर मूव कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे, उसके बाद अगर हम लोग राइट लिखेंगे तो ये इधर मूव करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और उसके बाद अगर हम लोग लेफ्ट लिख देते हैं, तो इट्स मीन कि इसने ऊपर जाना है। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहे हैं तो हम लोग राइट लिखते हैं, इट्स मीन के ऊपर जाना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसके रिवर्स जाएंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, हम राइट लिखते हैं तो हम लोग मतलब नीचे आ जाएंगे, और यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं लेफ्ट लिखते हैं तो इट्स मीन कि हम लोग ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से करके इन चीजों को आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है, तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से टर्न फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव करेंगे टर्न डॉट लेफ्ट। ठीक है, अब इसी तरह से हम ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से जो है हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे कमांड आती जा रही है वैसे वैसे हमें मूव करते जाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कार है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोगों ने लिखा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव कर लिया, लेफ्ट हम लोगों ने लिखा, तो इस तरह से करके इसने अपना जो अपनी डायरेक्शन थी टर्टल की वो चेंज कर ली। उसके बाद फिर जब हमने लिखा लेफ्ट तो इसने ऊपर मूव कर लिया। फिर हम लोगों ने लिखा क्या कहते हैं, दोबारा से जब हमने लेफ्ट लिखा तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फॉरवर्ड लिखा इस तरह से आ गया। फिर हमने राइट लिखा तो उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, फॉरवर्ड लिखा तो इस तरह से करके इसने मूव कर लिया। फिर हमने जब राइट लिखा तो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फॉरवर्ड लिखा तो उसने अपनी इस तरह से करके लाइन ड्रॉ कर दी, फिर डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, उसके बाद जो है वो जब लेफ्ट लिखा तो फिर इस तरह से नीचे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे राइट लिखा तो फिर इस तरह से डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये आगे फॉरवर्ड लिखा, इस तरह से उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। फिर हमने राइट लिखा, इस तरह से इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। फिर फॉरवर्ड लिखा तो ये यहाँ पे आ गया। फिर हम लोगों ने जब इसको लिखा लेफ्ट, तो फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फॉरवर्ड लिखा तो इसने जो है वो आगे लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह से करके इसने ड्रॉ कर ली अपनी शेप। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दो जो व्हील हैं, मतलब एक ये सर्कल, इसके अंदर डॉट, एक ये सर्कल इसके अंदर डॉट, अब हमने इसका जो है वो कोड लिखना है। अब इसका हम लोग कोड देख लेते हैं कि इसका क्या कोड है हमारे पास। यहाँ पे जो है हम लोग नीचे आ जाते हैं, ये सारा अब आगे जो है हम लोग फर्स्ट व्हील का कोड देख लेते हैं।
अब फर्स्ट व्हील में क्या करेंगे, जब हम लोगों ने इस तरह से करके ये चीज ड्रॉ कर ली है, तो उसके बाद हमें ये इस तरह से करके पेन उठा लेना है। क्यों है? ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, तो पेन उठा लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पेन अप का फंक्शन यूज कर लिया, पेन को लिफ्ट कर लिया। अब हम लोग जो है वो आगे लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आगे लेफ्ट यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग पहुंचे, कितना जाना है, 90 डिग्री जाना था। उसके बाद हमें अब फॉरवर्ड जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं 25। देखिए इतना सा जो डिस्टेंस है वो 25 ही था। हम लोग यहाँ पे पहुंचे। अब हम लोगों ने पेन डाउन, मतलब अब हमने यहाँ से जो है वो ड्राइंग स्टार्ट करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पेन डाउन कर लिया, नीचे रख लिया। अब हमें सर्कल ड्रॉ करना था, तो हम लोगों ने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर अब हमें जो है वो डॉट लगाना है। तो डॉट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेन अप कर लेंगे, मतलब अब हम दोबारा से जो है वो पेन को उठा लेंगे। जब हमने सर्कल कर लिया, तो अब हमने पेन को उठाना था कि हम यहाँ पे आ सके। ठीक है, अगर हम पेन को नहीं उठाएंगे और यहाँ पे आएंगे, तो इस तरह से करके एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो पेन को उठा के हमें यहाँ पे आना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पेन अप का फंक्शन यूज कर लिया। उसके बाद हम लोग राइट आ गए 90 डिग्री पे फॉरवर्ड यहाँ पे। और जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे, तो हम लोगों ने यहाँ पे डॉट ड्रॉ कर लिया। इसका जो साइज था वो हम लोगों ने सेट कर लिया, और उसका बैकग्राउंड कलर भी हम लोगों ने सेट कर लिया। सॉरी, जो डॉट का कलर था वो हम लोग सेट सेट कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये इस सर्कल के बाद हमें एक और जो है वो सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए फिर हमें जो है वो पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट जो है वो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है, आगे मूव करेंगे 50 डिग्री, सॉरी 50 हम लोग पिक्सल्स आगे मूव करेंगे। पेन को हम लोग डाउन करेंगे, दोबारा से हम इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे, पेन को उठा लेंगे, फिर हम लोग अंदर राइट की तरफ आ जाएंगे। फिर उसी तरह जब ये यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करें, हम राइट की तरफ आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है वो डॉट लगा देंगे। और उसके बाद जो है ये हमारा कोड डन हो जाएगा। जब डन हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोगों ने डन का फंक्शन यूज कर लेंगे। अच्छा, डिफरेंस क्या, अगर हम लोग डन नहीं यूज करते, तो हमारे सामने विंडो ओपन होगी, हमारे सामने आउटपुट शो होगी। जैसे ही आउटपुट कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही ये कार्ड बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी विंडो होगी, जो हमारी स्क्रीन होगी, वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, हमें नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम लोग डन का फंक्शन यूज कर लें, तो ये हमारे सामने इस तरह से करके विंडो ओपन हो जाएगी। इसके साथ इसके अंदर हमें अपनी आउटपुट नजर आएगी, और यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा, हमें अपनी आउटपुट नजर आती रहेगी, ऑटोमेटिकली हाइड नहीं होगी। तो हम लोग देख लेते हैं अपनी इसकी आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, जो पहले से कोड लिखा है इसको मैं रिमूव करती हूँ। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ये वही वाला कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पहले जो है ये कार ड्रॉ हो गई है। उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे अपने व्हील्स ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट्स में लिखा भी था। ओके, यहाँ से जो है वो फर्स्ट, ओके, यहाँ से ये फर्स्ट व्हील का जो कोड है, हाँ, ये जो फर्स्ट व्हील का कोड है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने आगे जाके सेकंड व्हील का जो कोड है, तो वो भी मैंने आगे कोड लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट्स में लिख दिया, ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे किस कोड में हम लोगों ने क्या काम किया है। इसको हम लोग कंट्रोल S के साथ सेव करेंगे। इसको मैं रन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये आपको शो हो रही होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने आखिर में डन का फंक्शन यूज किया था, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पे स्क्रीन रुक गई है। अगर हम लोग डन का फंक्शन ना लिखते, तो जैसे ही इसकी आउटपुट कंप्लीट हो जाती, तो इसका जो बैकग्राउंड, सॉरी, जो विंडो है, ठीक है, ये रिमूव हो जाती, हाइड हो जाती। तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। जो जितने हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन यूज किए हैं, इस सब का पर्पज आपको आना चाहिए। ये बहुत डिटेल में मैंने अपने नोट्स में एक एक चीज वहाँ पे डिफाइन की हुई है, कि किस क्या कहते हैं, फंक्शन का क्या पर्पज है, किस लिए यूज होता है, कैसे यूज हो रहा है। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए, तो वो नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनकेस भी कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।